चलिए सभी बच्चों को माफ नर्मदेगा, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको पता था, लास्ट टॉपिक हमारा सोलेनॉइड था। आज हम टॉरॉइड पे हैं। टॉरॉइड के साथ आज हम एक टॉपिक और करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज है। जब उसमें आएंगे तो बात करेंगे, पहले एक छोटा सा टॉपिक है टॉरॉइड। तो पहला सवाल उठता है, आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टॉरॉइड? ठीक है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, inside, outside, on its surface। ठीक है, तो ये अपन को करना है आज। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी दम नहीं है। उसके पहले एक बार एम्पियर सर्किटल लॉ आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, याद है सभी को? यही थी, यही था। वही तो देखना चाहता हूं किस किस का दिमाग चल रहा है हाथों पर। एम्पियर सर्किटल लॉ, वेरी गुड। तो बच्चों देखो, फिजिक्स ऐसा है कि आपको सबको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बैठे रहोगे आगे तो आप गड़बड़ कर जाओगे इसमें और हमेशा फंस जाओगे। तो याद आपको होना चाहिए। ठीक है, अपन एम्पियर्स लूप बनाते थे। ठीक है, okay। मान लीजिए ये पॉइंट पी है, ये एक वायर है जो इससे कितनी दूरी पे है, आर। ठीक है, और इसमें करंट बह रहा है और आपको यहां पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या करते थे, एक एम्पियर लूप बना लेते थे, याद होगा आपको। फिर आप राइट हैंड थंब रूल लगा के, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैंने आपको केस कराए थे, छोटा सा लेंथ ले लेते थे डीएल, उसके मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती थी, टेंजेंशियल। याद आया आपको? यही था आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। फिर इसका एक्सप्रेशन क्या आया था अपना, बोलिए। हाँ, बी वेक्टर डॉट, हाँ, इनटू इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड। वेरी गुड। अब अगर आपको याद है तो बड़ी खुशी की बात है, वाह जबरदस्त याद है आपको। अब बच्चों एक ऐसी बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि करंट जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है, मतलब, क्योंकि टॉरॉइड में यही सिचुएशन आने वाली है एक जगह। मतलब यहां तो करंट क्या है, इनसाइड, अंदर, करंट अंदर। ठीक है, एम्पियर भैया कहते थे कि जो भी करंट अंदर जाए हमेशा उसे पॉजिटिव मानना। कहते थे कि अगर करंट अंदर जाता है तो आप हमेशा उस करंट को क्या मानेंगे, पॉजिटिव। और जो भी करंट बाहर आ रहा है आप उसको क्या मानेंगे, हमेशा नेगेटिव, मतलब माइनस। अंदर जाने वाला करंट पॉजिटिव, बाहर आने वाला करंट नेगेटिव। जैसे मैं बात करता हूं, यहां पे लिख देता हूं इनसाइड, यहां पे लिख देता हूं आउटसाइड। ठीक है, अब अगर आप, मैंने ये एम्पियर लूप बनाया है थोड़ी देर के लिए, आप समझ लीजिए पॉइंट पी है ये। ठीक है, और ये एम्पियर। अब आप देख रहे हैं यहां करंट कहां आ रहा है, बाहर। ठीक है, ये ऊपर वाला सॉरी आ रहा है बाहर। तो इस करंट को वो क्या लेते थे, माइनस आई। यहां करंट क्या जा रहा है, अंदर, तो उसको वो क्या ले लेते, प्लस आई। आई वन आई टू कर लेता, तो तब टोटल करंट क्या हो जाएगा आपके पास, आपको पता है, आई वन प्लस माइनस आई टू। तो वो बन जाएगा आई वन माइनस आई टू। कब ऐसा सिचुएशन, कब, जब करंट
अंदर भी जाएगा, बाहर भी आएगा। फिर से बात को समझिएगा, इस केस को याद रखिएगा हमेशा। अभी तक हम क्या क्या केस लेके चल रहे थे, करंट सिर्फ हमारे लिए अंदर जा रहा है या करंट हमारे लिए सिर्फ बाहर आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन आने वाली होगी बच्चों, जहां करंट आपको अंदर जाते हुए भी दिखेगा, आपको करंट बाहर आते हुए भी दिखेगा। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको फिर टोटल करंट क्या लेना पड़ता है, जो जाने वाला करंट है वो है पॉजिटिव, तो मतलब बड़ा है, ठीक है, प्लस जो बाहर आने वाला करंट है वो है नेगेटिव, तो प्लस लगाया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो I1 माइनस I2। आई पर समझते, तो आपको पता है आपका एम्पियर्स सर्किटल लॉ कहता है the line integral of the dot product of magnetic field and small length element is always equals to, आपको पता है, mu naught into electric current inside। अभी हम inside का केस कर रहे हैं। एम्पियर कहते थे कि हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि करंट इस तरीके से हो, अंदर जाए और, ठीक है, अंदर जाए और बाहर, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहां कुछ एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, करंट अंदर जा रहा है I1, बाहर आ रहा है क्या, I2। डिफरेंट करंट है, अंदर जा रहा है I1, बाहर आ रहा है I2। वो कहते थे जो करंट आपका अंदर जाएगा जब आप लूप बनाएंगे, ये पॉइंट बी है, और आपने लूप बनाया, ये करंट अंदर जा रहा है और इनसाइड, और ये हो गया आउटसाइड। जब करंट अंदर जाएगा तो आप उसको हमेशा पॉजिटिव लेना, ऐसा जरूरी नहीं है, वो बोल रहे हैं तो अपन को लेना पड़ेगा कि करंट जो अंदर जाएगा आप उसको क्या ले लीजिए, हमेशा पॉजिटिव करंट, दैट इज ले लीजिए अंदर जा रहा है प्लस I1, बाहर आ रहा है वो करंट हमेशा आपको लेना है नेगेटिव, मतलब माइनस I2। तब उस केस में आपका एम्पियर सर्किटल लॉ हो जाएगा, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the line integral of the dot product of magnetic field and small current element is equals to mu naught into total current going inside plus coming outside। प्लस माइनस माइनस हो गया इसलिए, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो चलते हैं बच्चों, जो टॉरॉइड की डेफिनेशन है, पहले तो आपको टॉरॉइड बता देता हूं क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता करना है टॉरॉइड है क्या, कुछ नहीं है, सोलेनॉइड ही है। बस अब आपको क्या करना है, एक सर्कुलर रिंग लेना है ना, पानी का बॉटल, थोड़ी देर के लिए देखिए, जैसे ये रिंग, ये अगर मैं यहां से काट दूं, ठीक है, तो एक सर्कुलर रिंग टाइप का बन जाएगा, ठीक है, ये यहां से काटूं, यहां से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक सर्कुलर रिंग लेना है, बोर्ड पे ध्यान देना है, एक सर्कुलर रिंग लेना है, ठीक है भैया, ले लेते हैं एक सर्कुलर रिंग, ये हो गया आपका सर्कुलर रिंग, ले लीजिए एक सर्कुलर रिंग, ठीक है। सॉलिड कहां पे है, आपको पता है इस एरिया में क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो यहां से अंदर क्या है, खोखला, अंदर खोखला है, और यहां पे आप वायर को क्या कर दीजिए, वूंड कर दीजिए, बहुत सारी वायर को यहां पे लिपटा दीजिए, ये आपने वायर को कर दिया, ठीक है। यहां से करंट अंदर जा रहा है, घूमा, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, घूमा, फिर ये अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, घूम के बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, करंट घूम के बाहर आ रहा है, यहां से भी करंट अंदर जा रहा है, घूम के बाहर आ रहा है, यहां से भी अंदर गया, फिर ऐसे ऐसे टर्न्स होंगे, आप इमेजिन तो कर ही रहे, ठीक है भैया। फिर ये घूम के गया, ये बाहर आ गया, फिर ये घूम के गया, ये बाहर आ गया, फिर ये घूम के गया, ये, ठीक है।
तो डेफिनेटली किसकी तरह बिहेव करेगा आपको पता है, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ये बिहेव करेगा किसकी तरह, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। हम थोड़ा सा कंपास पास में लाएंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो टॉरॉइड इज अ सर्कुलर रिंग, toroid is a circular ring which contains number of turns of insulated copper wire. Toroid is a circular ring which contains number of turns of insulated copper wire, and it behaves like a electromagnet or a solenoid. तो what is a toroid definition लिख लेते, तो आप क्या बोलेंगे? Toroid is a circular ring which contains number of turns of insulated wire and it behaves like a electromagnet. अब आपको टीचर ये बोल रहा है कि सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालिए इनसाइड, ठीक है, फिर निकालिए आउटसाइड, फिर निकालिए ऑन द सॉलिड सरफेस। बात समझ आ गई? इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द सॉलिड सरफेस। पहले आपने डेफिनेशन दे दी, आप धीरे धीरे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आपको एम्पियर सर्किटल लॉ आता है, आपको पता है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यू हैव टू मेक अ एम्पियर लूप, और देखना बहुत आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है भैया, चलो चलते हैं। सबसे पहले निकालते हैं इनसाइड, तो चालू करते हैं। केस 1, मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाल रहे हैं? इनसाइड। भैया तो एक बार और डेफिनेशन दे देते हैं। A toroid is a circular ring which contains number of turns of insulated wire and it behaves like a solenoid or an electromagnet. A toroid is a circular ring which contains number of turns of copper wire, of insulated wire, not necessarily copper, उसमें मैं insulated wire बोल देता हूँ। A solenoid is a circular ring which contains number of turns of insulated wire and it behaves like a electromagnet, or it behaves like a solenoid. So we'll find the magnetic field inside. तो ये toroid बना लेते, सबसे पहले बना लिया हमने अपना, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। अच्छा, ठीक है, तो करंट अंदर, करंट बाहर, अंदर गया घूम के बाहर आया, घूम के बाहर आया, फिर अंदर गया घूम के बाहर आया, अंदर गया घूम के बाहर, अंदर गया घूम के बाहर, अंदर गया घूम के बाहर, अंदर घूम के बाहर, फिर अंदर, फिर घूम के बाहर, फिर अंदर गया घूम के बाहर, फिर अंदर गया घूम के बाहर, फिर अंदर गया घूम के, फिर अंदर गया घूम के बाहर, लाइक दिस। तो इनसाइड, इनसाइड हम एक पॉइंट पी मार्क कर लेते हैं। हमको एम्पियर भैया ने कहा था कि आपको मैग्नेटिक फील्ड जिस भी पॉइंट पे निकालनी है वहां पे आप बना लो एक एम्पियर्स लूप। ठीक है, बना लिया भैया। अब लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आपको पता है लाइन इंटीग्रल p वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू करंट इनसाइड। अब इस लूप के इनसाइड करंट क्या है? 0। हेलो भैया, तो line integral of b vector dot dl vector equals to mu naught into 0। तो आपको पता है क्या आ गया है? मैग्नेटिक फील्ड आ गई भैया, क्या? 0। इनसाइड का नहीं आया। अब बात करते हैं आउटसाइड की, लेकिन हर चीज बना के दिखाना बोर्ड एग्जाम।
because you write, if you will write less theory, he will never give you the marks. क्योंकि जो चेक करने वाले होते हैं बोर्ड टीचर्स, दे आर हाईली एजुकेटेड, तो वो आपका प्रेजेंटेशन देखते हैं, हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग दिस। अच्छा, यहाँ टीचर आपको नंबर क्यों दे देगा पूरे? क्योंकि आपने लूप बना दिया है और आपने लिखा है इनसाइड, तो वो देखेगा लूप के अंदर करंट तो सच में जीरो है, क्योंकि करंट तो यहाँ से अंदर जा रहा है, यहीं से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहीं से लूप के अंदर तो करंट आपका। समझाइए। चलिए लेते हैं बच्चों केस टू। अब केस टू में आपको क्या करना है आपको पता है, आउटसाइड। आइए अब तो लेट्स स्टार्ट विद द केस। केस केस टू, पॉइंट पेयर्स आउटसाइड। आइए सबसे पहले हम एज यूजुअल टॉरॉइड बना लेते हैं। इसमें आलस मत करिएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट, अंदर गया फिर बाहर आया, अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया। अच्छा, अंदर कितना जा रहा है करंट आई, बाहर कितना आ रहा है आई, यहाँ पे आई है। आपको पता है अंदर भी आई जा रहा है बाहर भी। अच्छा, अंदर गया करंट आई बाहर आया, आई बाहर आना दिखा नहीं पा रहा हूं। अंदर गया करंट आई बाहर आया, आई अंदर गया, आई बाहर आया, आई अंदर गया, आई बाहर आया। और चलिए आउटसाइड पॉइंट पी ले लेते हैं हम लोग। ये लिया पॉइंट पी। एम्पियर भैया क्या कहते थे भैया, जहां पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां से आप बना लो एक क्या, एक एम्पियर। ठीक है, अब चलते हैं। चलने के लिए थोड़ा सा इसको भाई को शिफ्ट कर। चलिए तो लेते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू इलेक्ट्रिक करंट। इस बार इस बार जो पी के अंदर करंट है वो दो करंट है। एक करंट जो अंदर जा रहा है, इनसाइड करंट तो है इनसाइड, लेकिन वो करंट एक नहीं है, दो करंट है। एक करंट अंदर जा रहा है, एक करंट बाहर आ रहा है। करंट जो अंदर जा रहा है, करंट जो बाहर आ रहा है, इसलिए मैंने इनसाइड भी लिखा, लिखा आई। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू, एम्पियर भैया ने बताया था जो करंट अंदर जा रहा है उसको पॉजिटिव ले लेना, तो हो गया प्लस आई। और जो करंट बाहर आ रहा है उसको नेगेटिव ले लेना। अंदर जा रहा है आई, बाहर आ रहा है आई, तो हो गया माइनस आई। आई माइनस आई हो गया जीरो। लीजिए आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। नहीं आया। अब बात करते हैं सरफेस की। हमने इनसाइड निकाल लिया, हमने आउटसाइड निकाल लिया, नाउ वी डील विद सरफेस। पी पॉइंट रहेगा अब आपका सरफेस। ठीक है, होपफुली यहां तक समझ है। एक बार बात करते हैं व्हाट इज अ टोरॉइड। भैया टोरॉइड इज अ सर्कुलर रिंग which contains number of turns of insulated wire and it behaves like an electromagnet or a solenoid. कई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में टोरॉइड लगता है। नाउ केस 3 ऑन द सरफेस। चलते हैं, चलिए केस 3 पे आ गए, मेहनत करिएगा थोड़ा सा। तो वी आर ऑन केस 3, दैट इज ऑन सरफेस। टॉरॉइड बना लेते हैं अपन अपना पहले। ये हो गया, तो ये थोड़ा सुंदर बना लेंगे। घूम क्या है, ये पीछे से ऐसे आएगा पता है।
अब बात करते हैं ऑन द सरफेस। तो चलो प्यारे बच्चों एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं ऑन द सरफेस। ये हो गया हमारा पॉइंट पी। एम्पेयर भैया क्या कहते थे आपको पता है भैया, जो भी आपने पॉइंट मार्क किया है वहां से आप बना लीजिए एम्पेयर्स, मार्क कर लेते हैं एम्पेयर्स। इस पॉइंट पी का डिस्टेंस इससे सेंटर से ले लेते हैं स्मॉल, ठीक है, लगाते ही हैं क्या एम्पेयर्स। line integral of b vector dot dl vector equals to mu naught into electric current inside या outside. b vector dot dl vector equals to, अब जो पॉइंट P है उस पे कोई एक करंट आएगा, या तो बाहर जाने वाला या तो अंदर आने, क्योंकि पॉइंट P सरफेस पे है तो वो एक ही करंट एक्सपीरियंस करेगा। तो मान लेते हैं उसके अंदर करंट कौन सा आ रहा है, अंदर जा, अंदर। तो हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम सबसे पहले क्या करते थे, करंट एलिमेंट काटते थे, याद करें, सॉरी स्मॉल लेंथ काटते थे, क्या क्या है डीएल। अब इसका इस पे हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट को लिख देते हैं आई। तो पी डॉट डीएल का फॉर्मूला आपको पता है क्या, पी डीएल कॉस थीटा। थीटा निकाल लेते हैं। तो आपको पता है करंट अंदर जा रहा है, ये करंट अंदर जा रहा है इस पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, टेंजेंशियल। देख हर बार क्या हो जाएगी, टेंजेंशियल। तो डीएल भी यही है, मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, दोनों टेंजेंशियल है, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो आ गया पी डीएल, ठीक है, इंटीग्रेशन लगाना भूल गया, कॉस 0 क्या होता है 1। पी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डीएल का हो गया एल। लेंथ कितनी हो गई भैया, 2 पाई आर। आर क्या है, रेडियस। अब इलेक्ट्रिक करंट निकाल लेते हैं। आपको पता है कि आई जो करंट है वो एक टर्न के लिए, एक टर्न में करंट बह रहा है आई, एक टर्न में करंट क्या बह रहा है आई। आपको पता है ये एक टर्न चल रहा है और करंट क्या बह रहा है आई। एक टर्न में करंट क्या है यहाँ पे आई, आप देख रहे हैं ये एक टर्न में करंट है आई। तो कितने टर्न है यहाँ पे बताइए, एन। तो करंट क्या हो जाएगा बच्चों, एन इंटू आई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई बच्चों, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई होल अपॉन 2 पाई। रुकना है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसको देख के कुछ आपको फील हो रहा है, सोलेनॉइड में आपने करा था, स्मॉल एन को आप क्या लिखते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद है। मतलब स्मॉल एन हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन लेंथ कितनी है 2 पाई। तो आप इसको स्मॉल एन भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो तो मत लिखो, छोड़ दो, नहीं आया इसको। मतलब इसको लिख सकते हो सब, यहां तक भी छोड़ सकते हो। ये समझ आया करंट कितना है, ये आई किस में था, एक टर्न में, और यहां कितनी टर्न्स थी, एन टर्न्स, एन। नहीं आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखो, खड़ाक से डिराइव करो, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।